हाँ भाई, क्या चल रहा? फोन टेस्टिंग? कौन सा फोन है? S25 अल्ट्रा। ओहो, फुल खर्चे किए जा रहे भाई साहब। हमारा तो S24 अल्ट्रा ही बढ़िया चल रहा है। वैसे इस फोन में नया क्या है? एजेस कर्व्ड हो गए हैं। जो चुभन होती थी ना S24 अल्ट्रा में, अब वो हाथ में नहीं होती। अच्छा, S22 अल्ट्रा भी चलाया मैंने, S23 अल्ट्रा भी, S24 अल्ट्रा चल रहा है। सबका सेम ही डिजाइन फॉलो हो रहा था, मुझे तो चुभन फील हुई नहीं। और नई चिप भी तो आ गई है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट, फुल पावर भाई। आईफोन वाले गेम आ गए होंगे फिर तो, असासिन्स क्रीड, रेजिडेंट एविल आ गए ना, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, गेंशिन इम्प, वो चल रहा है बढ़िया FPS पे एकदम। अच्छा। लेकिन जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है ना, वो 12 मेगापिक्सल से 50 मेगापिक्सल हो गया है। तूने कभी सोशल मीडिया पे किसी की अल्ट्रा वाइड फोटो जूम करके देखी है कभी? बस वो इंस्टाग्राम पे कभी कभी। नहीं, मैं वैसे जूम वूम नहीं करता। बात तो सही है। अच्छा चल सुन, ये बता, बैटरी सेम है, चार्जिंग स्पीड सेम, डिस्प्ले वो भी सेम ही है। बस तो नया क्या है? एआई के बहुत सारे फीचर्स नए हैं इसके अंदर। फ्री, लाइफ टाइम। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, ये कैसा फोन है? ये अपग्रेड है, ये डाउनग्रेड है? क्या नया है, क्या नया नहीं है? क्या कुछ नया है जो नया रहने नहीं वाला? सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड ये साइड बाय साइड S24 अल्ट्रा से भी मैं कंपेयर करूंगा कि क्या कुछ बेटर है, क्या कुछ सेम है। एंड किसी के पास अगर S24 अल्ट्रा है तो क्या उसको S25 अल्ट्रा लेना चाहिए? आईफोन से कंपैरिजन की बिल्कुल एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। उसके लिए कोई सवाल हो ना तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, जिससे हमारे को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। एंड दिस इज जस्ट नॉट अनदर रिव्यू, दिस इज एक्चुअल रिव्यू। देखो तुमने डब्बे खुलते खुलते देख लिए होंगे, वो हम इस वीडियो में नहीं खोलने वाले। खुला खुला फोन हमारे हाथ में, एकदम बढ़िया हमारे को चेंज लुक्स मिलती है। पहले सैमसंग वालों ने बोला कि नहीं, हम अपने फोन को स्टैंड आउट कराएंगे, थोड़ा सा साइड में शार्प डिजाइन बनाएंगे जो हमारे डिवाइस को स्टैंड आउट करवाएगा। फिर कह रहे नहीं, हम इसको घिस देते हैं, हम जो इसके कॉर्नर है वो नॉर्मल कर देंगे। एंड यस, यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइस इन हैंड फील में कंफर्टेबल हो जाता है। एंड मेरे को ऐसा ना S24 अल्ट्रा से या S23 अल्ट्रा या 22 अल्ट्रा से भी कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? इतना महंगा बंदा फोन लेता है, कवर लगा के चलाता है, एंड कवर लगा के चलाने में सब कुछ बराबर हो जाता है। यहाँ पे डिफरेंस आता है टाइटेनियम का। यहाँ पे ग्रेड 5 टाइटेनियम यूज करा है S25 के अंदर, S24 के अंदर ग्रेड 2 था। और थिकनेस भी थोड़ी सी कम हुई है, 8.6 से 8.2 mm, जो इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं कराती। बट एक चीज है, जो हमारा S24 अल्ट्रा है ना, वो कर्व्ड है। मतलब यहाँ पे अगर आप साइड का फ्रेम देखोगे, और जो S25 अल्ट्रा है वो पूरा बॉक्सी है, ऐसे एकदम बिस्कुट टाइप का फोन है, और हाथ में पकड़ के प्रीमियम फील तो देता है। लेकिन एक चीज मैं पर्सनली कहूंगा, दूर से देखने में जो S सीरीज की जो लुक बन चुकी थी ना पिछले 3 फोन से, वो एकदम से ना इसने ऐसे ऐसे खर 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 बिखरा दी भाई साहब, कि दूर से लगता ही नहीं है किसी ने कोई S सीरीज का फोन पकड़ा है हाथ में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या? कमेंट करके बताना। और भाई कलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, एंड इनके कुछ वेबसाइट एक्सक्लूसिव कलर्स भी हैं, डुअल टोन वगैरह वाले। हमारे पास जो कलर है ना, वो टाइटेनियम सिल्वर ब्लू है, जो मेरे को सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता हुआ लगा कंपेयर टू एनी अदर कलर। एंड यस, ब्लैक भी मेरे को काफी पसंद आ रहा था, बट वो मिला नहीं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इतने महंगे फोन्स विदाउट कवर, या तो ट्रांसपेरेंट लगा लो, वो ट्रांसपेरेंट लगा दो पीले पड़ जाते हैं, वहां भी बड़ा दुख है भाई साहब। एंड फिजिकली फोन में ऊपर हमारे को नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलता है, राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन एंड पावर बटन मिलता है। एंड यस, ये जो बटन है ना, ये टाइटेनियम नहीं है, ये एल्यूमिनियम के मिलता है। और नीचे हमारे को S पेन, स्पीकर, टाइप सी पोर्ट मिलता है, USB 3.2 Gen 1, जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। कैप्चर कार्ड के थ्रू आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, गेम स्ट्रीम वगैरह अगर आप सोच रहे हो। एंड इसके डिस्प्ले आउटपुट में HDR का भी सपोर्ट मिलता है, तो अच्छा वाला टाइप सी पोर्ट है, फुल फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर भी मिलेगा। एंड नीचे एक और माइक्रोफोन मिल जाता है, एक सिम ट्रे मिल जाएगी, जिसके अंदर 2 नैनो सिम आप डाल सकते हो। एंड लेफ्ट साइड से फोन हमारा पूरा प्लेन मिलता है। और अगर आप बैक से देखोगे फोन, तो यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल है तो सेम, लेकिन कुछ डिफरेंस है। जेरी रिक भाई साहब ने लगा के ब्लेड इसके अंदर निकाले जो इसके कैमरा लेंस के ढक्कन। ये जो कैमरा लेंसेज बड़े हैं, ये एक्चुअल सेंसर नहीं बड़े हुए, सेंसर सेम है। ऊपर की जो रिंग है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ग्लूड फिक्स कर रखी है, ये प्रॉपर बॉडी का पार्ट नहीं है। लेकिन जेरी रिक की वीडियो में जैसे आपने देखा होगा, वो जब रिमूव कर रहे थे ना उसको, ये बहुत अच्छे तरीके से चिपकी हुई है, क्योंकि उनका ग्लास भी उठ रहा था वहां पे। अब टाइमली इसकी ग्लू लूज ना हो जाए और ये निकल के इधर उधर बिखरते फिरे, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा क्या कुछ है, वो सोशल मीडिया पे आप देख ही लोगे। और IP रेटिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। IP68 S24 अल्ट्रा था, ये भी IP68 ही है भाई। OnePlus 13 ले लो, IP69 है। और सस्ते फोन 30,000 35,000 के आसपास में Realme हो गया, पोको हो गया, सब IP69 की तरफ जा रहे हैं। सैमसंग भी जा सकता था, एक प्रीमियम रेंज का फोन है तो थोड़ा मजा आ जाता। एंड यस, एक पर्सनल इंसिडेंट, हमारे स्टूडियो में S23 अल्ट्रा भी है आज भी भाई, वो थोड़े से गीले सरफेस पे टच हुआ एंड उसके कैमरा में मॉइस्चर आ गया भाई।
अब ये आईपी रेटिंग जो है ना, ये अलग अलग तरीके से काम करती है। तो भाई मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ, इतनी महंगी चीज है पानी वानी में मत डालना, पता लगा तुम भी वो धूप में और चावल में डालते फिर ये रो रहा पीछे बैठ के S23 अल्ट्रा लेके। हाँ लेकिन अब इसके लेंसेज ठीक हो चुके हैं। एंड प्रोटेक्शन के मामले में गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 मिलता है, फ्रंट और बैक दोनों, बट गिराने से बचा के रखना भाई, बड़ा महंगे रिप्लेसमेंट होती है इनके सामानों की। बाकी हाँ, पीस ऑफ माइंड तो आपको रहेगा। एंड एक सवाल मेरे माइंड में बहुत बार आता है, एक बार आप मेरे को बताना कमेंट करके, ये जो सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स है, इसमें IR ब्लास्टर अगर दे दे तो मतलब एक सोने पर सुहागा हो जाएगा, जो हमारे को अदर फोन्स में मिल जाता है। अपना टीवी कंट्रोल कर लो, AC कंट्रोल कर लो, सब चीजें। मतलब ये सब्जेक्टिव हो सकता है, आप बताने मतलब हो तो बढ़िया नहीं है। एंड आता फिर हमारा डाउनग्रेड, भाई हमारा S Pen, जो जादू की छड़ी को घुमा घुमा के हम फोटो ले लेते थे, अपने जेस्चर के थ्रू अपना काम करवा लेते थे फोन से, वो अब S25 अल्ट्रा में आप नहीं कर पाओगे। सैमसंग का कहना है हमने ये चीज कॉस्ट कटिंग की वजह से हटाई है, लेकिन ये जो फीचर्स हैं ये बहुत सब्जेक्टिव है। बहुत से लोग इसको यूज करते थे एंड बहुत से लोग नहीं करते थे, मैं नहीं में से हूं। मैंने सिर्फ फोटो वोटो खींची होगी एक बार बटन दबा के, लेकिन उसके अलावा और कोई फीचर मैंने यूज नहीं करा। आप क्या उनमें से हो कोई S सीरीज का यूजर जिसने ये जादू की छड़ी इस्तेमाल करी हो, तो बताना मेरे को। एंड बाकी सारी स्टाइलस हमारी सेम है, आप आराम से नोट टेकिंग वगैरह कर सकते हो, पेन अप वाली ऐप में जाके ड्राइंग वगैरह करनी हो, टैप टू राइट हो जाएगा लॉक स्क्रीन पे, सारी चीजें जो ऑलरेडी S सीरीज के फोन में जो हम कर सकते हैं वो सब इसके अंदर भी हो जाएगा। एंड स्टाइलस में कुछ ऐसा नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, डाउनग्रेड है। एंड एक और सवाल कि S24 सीरीज का स्टाइलस S25 पे चलता है? यस, आप चला सकते हो, लेकिन जेस्चर उसके अंदर भी काम नहीं करते, सिर्फ लिखाई बुनाई कर सकते हो। एंड इनके स्टाइलस एक दूसरे की बॉडी में फिट भी नहीं होते, थोड़ा डिफरेंट है हिसाब किताब, ऐसे बॉडी चेंज कर दी है। ऑडियो एंड हैप्टिक्स के मामले में जबरदस्त स्पीकर है, बेस ज्यादा बेटर फील हुआ मेरे को S24 अल्ट्रा कंपैरिजन में, बट अपनी अपनी जगह दोनों बेटर है। एंड हैप्टिक्स भी हमारे को प्रीमियम वाले मिलते हैं, ऑब्वियसली इतने पैसे खर्च रहे हो तो क्या ही कहना यार। देन आ जाती है डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले में कोई डिफरेंस नहीं है, S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा की डिस्प्ले बिल्कुल सेम हमारे को मिलती है। टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, यहाँ पे सिर्फ 0.1 इंच बड़ी हो गई है स्क्रीन, जबकि फोन का साइज अगर आप साइड बाय साइड देखोगे ना तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बेजल छोटे हो गए जिसकी वजह से 1 इंच ये बढ़ा पाए। एंड सीरियसली भाई बेजल कम फील होते हैं, अगर आप साइड बाय साइड देखोगे ना एकदम एज टू एज मामला हो गया। लेकिन S23 अल्ट्रा में कर्व डिस्प्ले थी, जो S22 में और ज्यादा कर्व थी, S24 में ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई, पूरी फ्लैट नहीं है, एंड S25 अल्ट्रा में पूरी फ्लैट कर दी इन्होंने। फिर ये S25 एज निकालेंगे जिसके अंदर शायद फ्लैट होगी। एंड आप मेरे को बताना कि आप फ्लैट स्क्रीन के फैन हो या कर्व स्क्रीन के फैन हो। मेरे को वैसे रियल लाइफ में कर्व्स पसंद है, लेकिन फोन फ्लैट स्क्रीन वाला पसंद है, स्क्रीन गार्ड इजीली मिल जाता है। एंड यस, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इन दोनों फोन्स के अंदर हमारे को मिलती है। अगर आप साइड बाय साइड देखोगे ना, इतना कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमारे को ऑलमोस्ट सेम सी कोटिंग मिलती है, जिसके अंदर रिफ्लेक्शंस काफी कम हो जाते हैं कंपेयर टू एनी अदर फोन। यहाँ पे स्क्रीन पे भाई रिफ्लेक्शंस वगैरह बहुत कम होता है, जो कि एक बहुत नेक्स्ट लेवल मूव है। लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन गार्ड लगाते हो फोन के ऊपर, ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का कोई काम नहीं होता। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाला अलग से स्क्रीन गार्ड सैमसंग बेचता है, वो अलग खर्चा है। एंड S24 अल्ट्रा के बारे में न्यूज देख रहा था कि ये जो इसकी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, ये वियर ऑफ हो रही है टाइमली। तो ये एक कोटिंग है जो घिस के कम हो जाएगी अगर आप विदाउट स्क्रीन गार्ड चला रहे हो। एंड एक और चीज, हमारी जो डिस्प्लेज है ना S सीरीज के अंदर, ये 8 बिट वाले डिस्प्ले हैं। ये फ्लैगशिप फोन है। अगले दिन जो 10 बिट वाला कंटेंट हो गया, वो अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको एक हायर एंड मिल जाता है। मतलब वो गीक वाली चीज है, हो सकती थी, मतलब एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। 1,20,30 हज़ार रुपए खर्च रहा है इंसान तो। एंड यस, ब्राइटनेस आप देखते हो, फुल एडवर्टीजमेंट होता है 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस। दैट इज एक्चुअली अ 10% विंडो जो हमारी स्क्रीन के एक पर्टिकुलर पार्ट में किसी HDR कंटेंट में, आउटडोर में जो हिट होती है। ऑल टाइम ब्राइटनेस इस फोन की जो हमारी टेस्टिंग में निकल गई वो 817 निट्स की निकल गई, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हारे को जानना है ना 2600 निट्स कितनी होती है, आंख में कभी टॉर्च मार के देखना डायरेक्टली, तुम्हें पता लगेगा कि भाई साहब कितनी है। तो उतनी हम कभी फोन चला भी नहीं सकते। 700-800 निट्स अच्छी खासी ब्राइटनेस है। इंडोर यूज करो, आउटडोर यूज करो, बढ़िया विजिबल रहता है। एंड ब्राइटनेस दोनों फोन्स में सेम है, बिल्कुल सेम ही डिस्प्ले है। और कलर गैमेट टेस्ट भी किया, बढ़िया फ्लैगशिप डिस्प्ले है, 100% sRGB, 97% P3, तो कलर एक्यूरेट है। आप कंटेंट देखते हो या कुछ फोटोज में कलर ग्रेड वेड करोगे तो डिस्प्ले आपको फुल फील देगी। देन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के मामले में मेरे को डिफरेंस फील हुआ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ HDR की। ये HDR 10+ को सपोर्ट करता है फोन। हमने कोस्टा रिका वीडियो चलाई दोनों फोन्स के अंदर। S25 अल्ट्रा आप देख सकते हो, ज्यादा बेटर कलर प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा बेटर डायनामिक रेंज है, और जो HDR की ब्राइटनेस है वो ज्यादा पुश कर पा रहा है S25 अल्ट्रा। तो ओवरऑल यहां पे मेरे को डिफरेंस फील हुआ। प्रोबेबली ये नई चिप की वजह से या अपडेट के थ्रू S24 अल्ट्रा में भी ये चीज हो जाए, मतलब ये सैमसंग वालों के हाथ में है। उसके अलावा फोन मल्टीमीडिया में वही अपना बढ़िया वाइड वैन L1 का सपोर्ट मिलता है, अप टू 4K 60 HDR यूट्यूब पे आप देख सकते हो, OTT पे 1080p तक का सपोर्ट मिलता है, डिस्प्ले बहुत अच्छी है, ऑडियो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ओवरऑल मल्टीमीडिया में
नो इश्यूज। और टेक्निकल बातचीत, स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी। कह रहे भाई साहब हमने क्लॉक स्पीड बढ़ा दी। जो नॉर्मल 8 एलीट में हमारी 4.32 गीगाहर्ट्ज तक होती है, इसके अंदर 4.47 गीगाहर्ट्ज तक की है। लेकिन उसके अंदर एक कैच है, अभी परफॉर्मेंस मैं आपको बताता हूं। एंड जो जीपीयू है वो हमारे को सेम ही मिलता है S24 अल्ट्रा वाला। एंड जो जीपीयू की क्लॉक है वो 100 मेगाहर्ट्ज से एक्स्ट्रा है। उससे कितनी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलेगी वो आपको रियल लाइफ में पता ही नहीं लगेगी। और अपनी लेटेस्ट LPDDR5X रैम है, UFS 4.0 स्टोरेज है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो, एकदम बढ़िया निकल के आ रही है। एंड ये हाईएस्ट है इस टाइम पे रैम और स्टोरेज, इससे ऊपर अभी आई नहीं है। और आप बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले Geekbench 6 का बेंचमार्क जो हमने दो निकाले, एक तो स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे जो बैटरी ऑप्शन में हमारे को सेटिंग्स में मिलता है, एक परफॉर्मेंस प्रोफाइल है जो डायरेक्टली नहीं मिलती। बेसिकली गेम हब एप्लीकेशन के अंदर आप कोई भी ऐप ऐड कर देते हो तो एक परफॉर्मेंस प्रोफाइल आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। ये नंबर वाइज बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद Geekbench 6 का OpenCL जो जीपीयू के लिए होता है, बढ़िया नंबर। एंड Geekbench का AI वाला बेंचमार्क हो गया। उसके बाद वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट निकाला, जिसके अंदर गेमिंग वाले मोड में 58% की स्टेबिलिटी निकल गई एंड नॉर्मली 55% की स्टेबिलिटी है, हायर क्लॉक स्पीड के साथ। और तीनों पे अंतु तो बेंचमार्क निकाल के देखा तो 22,70,000 के आसपास निकल गया। इवन अगर आप देखोगे लाइट मोड और परफॉर्मेंस मोड, उसमें नंबर सेम है। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोफाइल में नंबर ज्यादा कम है। और मैं इतने मोड पे टेस्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को पीक नंबर निकालने थे। जैसे आप OnePlus 13 के साथ कंपैरिजन देखो, OnePlus 13 में 26,65,000 का स्कोर है, जबकि S25 अल्ट्रा में 22,80,000 है। 8 एलीट फॉर गैलेक्सी ओवरक्लॉक्ड। और भाई फिर आता है थ्रॉटल टेस्ट, जिसके अंदर चीजें थोड़ी सी अजीब है। जैसे हमने सबसे पहले टेस्ट किया 15 मिनट्स के लिए स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे। यहाँ पे आप ग्राफ देखो भाई, पूरा हरा लाल हरा लाल हरा, ऐसा मतलब ऊपर नीचे चल रहा है। इसके अंदर स्टेबिलिटी भी हमारी 52% निकल गई। लेकिन फिर मैंने दोबारा से रन किया, थोड़ा सा गैप लेके, तो हमारी फिर जाके 70% के आसपास की मैक्स परफॉर्मेंस निकल गया। एंड इसके अंदर ग्राफ थोड़ा ठीक है। और जो मैक्स क्लॉक स्पीड ब्रांड ने बोली है ना 4.47, वहां तक हमारा फोन जा तो रहा है। फिर मैंने परफॉर्मेंस प्रोफाइल पे डाल के चेक करके देखा, जो गेम हब में मैं आपको बता रहा हूं, उसके अंदर स्टेबिलिटी तो अच्छी है, लेकिन अगर आप क्लॉक स्पीड देखोगे ना तो 3.51 गीगाहर्ट्ज तक ही गई है। तो ये कैसी परफॉर्मेंस प्रोफाइल है जिसमें परफॉर्मेंस पीक नहीं जा रही, स्टैंडर्ड में जा रही है। और अगर सीपीयू थ्रॉटल को OnePlus 13 से कंपेयर करते हैं तो OnePlus 13 ज्यादा स्टेबल ग्राफ निकाल के देता है, बल्कि पीक परफॉर्मेंस भी 73% तक की आती है, जो हमारी सैमसंग में 70% के आसपास तक की है। तो इन्होंने जो वेपर चेंबर 40% बेटर करा है S24 अल्ट्रा से, पर वो 8 एलीट को इतना हैंडल नहीं कर पा रहा। प्रॉबेबली फ्यूचर में अपडेट्स वगैरह के साथ ये चिप और स्टेबल हो जाए, या शायद ना भी हो। अभी के लिए तो जो था सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। और भाई अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फोन कहीं पे कोई लैग हैंग कुछ नहीं है। अंधाधुन एप्लीकेशन साइड बाय साइड खोलो और यहाँ पे एनिमेशन वगैरह तो तुम्हें पता ही है बढ़िया स्मूथ मिलती है, तो फोन में वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती। मेनली परफॉर्मेंस कैसे पता लगती है भाई साहब, गेमिंग से। तो एक बार गेमिंग परफॉर्मेंस भी आप देख लो। यहाँ पे स्टार्ट करें सबसे पहले BGMI से। एंड यहाँ पे हमारे को स्मूथ से लेके मैक्सिमम अल्ट्रा HDR तक का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अल्ट्रा HDR में अल्ट्रा फ्रेम रेट का सपोर्ट मिलता है। एंड स्मूथ पे मिलता है एक्सट्रीम प्लस, यानी कि 90 FPS। इसके अंदर भी 120 FPS का सपोर्ट आया नहीं है। प्रोबेबली कोई बाद में अपडेट वगैरह आएगा तो शायद मिल जाए। एंड काफी लंबा गेम प्ले करा हमने, एंड कोई भी फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे लंबे टाइम में नहीं मिला। वही 8990 बढ़िया चलता रहा। फिर गेंशिन इंपैक्ट ट्राई किया हमने। गेंशिन इंपैक्ट में हमने हाईएस्ट सेटिंग यहाँ पे हमने कर दी थी, और नीचे जो फ्रेम रेट है उसको हमने कर दिया था भाई साहब यहाँ पे 60 पे। एंड यस, यहाँ पे हमारे को बढ़िया 60 फ्रेम रेट मिल भी रहा था। यहाँ पे बहुत देर गेम प्ले हमने किया, एकदम बढ़िया कॉम्बैट भी, इधर उधर दौड़ना भागना सब कुछ, कोई भी फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे हमारे को नहीं मिला इस गेम के अंदर। उसके बाद हैवी भाई साहब, फुल हैवी गेम कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। तो इसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लो सेटिंग्स दिखा रहा था, सारा कुछ लो पे था, और FPS टारगेट को हमने अनकैप्ड पे कर दिया था। और इसके अंदर बहुत ही फ्लक्चुएटिंग फ्रेम्स थे, लाइक मैक्सिमम तो 120 का सपोर्ट है, लेकिन उसके अंदर कभी 110, 115 और डिफरेंट कॉम्बैट सिनेरियोज में और फ्रेम ड्रॉप वगैरह मिल रहा था। लेकिन लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स में बढ़िया 100+ FPS पे आप ये गेम प्ले कर सकते हो, बढ़िया कंपेटिटिव अगर वॉरजोन वाली गेमिंग करनी है तो। फिर मैंने कहा इतने बढ़िया FPS मिल रहे हैं तो हाई सेटिंग्स पे भी टेस्ट करके देख लेते हैं। हाई सेटिंग्स कर दी यहाँ पे, और FPS टारगेट को हमने अनकैप्ड पे रख दिया था। और हाई सेटिंग्स में भी यहाँ पे हमारे को अच्छे 90 एवरेज FPS मिल रहे थे, मतलब वो ये कभी 85, 90, 70, 75, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग फ्रेम रेट रहा था। और एक बार मरने के बाद दोबारा जब हम रिस्पॉन हुए, पता नहीं ग्लिच हुआ या फोन ज्यादा थ्रॉटल मार गया था, हीट हो गया था, तो हमारे FPS ड्रॉप हो गए 30 के आसपास आ गए थे। फिर हमने सोचा चलो टेम्परेचर टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन साइड से 34, 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हमारे को मिल रहा था, और पीछे जो बैक है हमारी उसके अंदर भी वही 32, 35 तक, जो नंबर कम है, लेकिन जो उसका फ्रेम है ना भाई वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। एंड हाथ में वो गर्मी फील हो रही थी कि हाँ भाई कुछ गर्म मामला पकड़ा दिया है। फिर COD मोबाइल हमने टेस्ट किया। यहाँ पे लो से लेके मैक्स तक सेटिंग्स मिलती है, एंड मैक्स के अंदर मैक्स फ्रेम रेट मिलता है, और लो पे अल्ट्रा, और बाकियों पे भी अल्ट्रा मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो अल्ट्रा पे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे को बढ़िया स्टेबल 120 FPS मिल रहे हैं। एक भी FPS का ड्रॉप ऐसा नहीं मिला, मतलब वही 119, 120 तो होता है, बट ऐसा कोई ड्रॉप नहीं आया, मतलब बढ़िया चल रहा था गेम। और ये लगातार टेस्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीच में डिवाइस को ठंडा होने दिया हमने। उसके बाद एकदम फुल ऑन हैवी गेम ग्रिड लेजेंड्स, इसको हमने टेस्ट किया ग्राफिक्स पे। ग्राफिक्स जो प्रीसेट मिलता है इसके अंदर, एंड स्टेबल 28
28, 29, 30 FPS वाला गेम प्ले मिल रहा था और इसके अंदर ना मोशन ब्लर वगैरह भी अच्छा है, तो गेम प्ले मतलब खेलने में स्मूथ लगता है। फिर हमने परफॉर्मेंस पे डाल के देखा कि चलो फ्रेम रेट ज्यादा देख लेते हैं, तो 40 के आसपास फ्रेम रेट मिल गया था एंड यस 40 फ्रेम रेट ऑब्वियसली स्मूथ फील होता है। और उसके बाद विदरिंग वेव्स अल्ट्रा हाई और हाई मतलब मैक्सिमम सेटिंग यहाँ पे हमने कर दी थी कि भाई देखते हैं, जान निकाल देते हैं फोन की। और भाई इतनी लंबी गेमिंग करने के बाद हमारे को अब भी स्टेबल 59-60 FPS मिल रहे थे इस गेम में और बढ़िया एकदम बॉस फाइट वाला कॉम्बैट चल रहा है यहाँ पे, जिसमें इतने सारे टेक्सचर्स लोड हो रहे हैं। उसके अंदर भी कोई ऐसा FPS ड्रॉप वगैरह हमारे को मिला नहीं। और बहुत लोगों की डिमांड थी कि भैया विंडोज वाले गेम चला लो, तो हमने सोचा चलो GTA 5 टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने इसके अंदर गेम हब इम्यूलेटर चलाया था। वैसे विंडोज के गेम्स के बहुत सारे इम्यूलेटर ऑलरेडी हैं, तो हिट एंड ट्रायल वाला हिसाब किताब है। तो हमने जैसे पहला मिशन खेला यहाँ पे GTA 5 में, तो वैसे तो स्मूथ है लेकिन बीच बीच में ना एकदम से फ्रेम ड्रॉप मिलते हैं। आप देख रहे हो गेम एकदम से ना चिपक सा जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा गेम्स हमने इसलिए टेस्ट नहीं करे क्योंकि बहुत हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी आपको, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट पे लोगों ने दुनिया भर के गेम टेस्ट कर रखे हैं। कौन सा गेम किस इम्यूलेटर पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या सेटिंग्स करनी है, वो आप करके देख लेना। मतलब ये फोन अच्छा खासा पावरफुल है, चलवा देगा, लेकिन भाई गर्म इतना हो जाता है ना ये पीसी वाले गेम चला के, एकदम आग निकलती है इसके फ्रेम में से। तो इसलिए हम कंट्रोलर लगा के खेल रहे थे। एंड लास्टली इतनी सारी टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे 38 डिग्रीज तक चले गए थे, 38, 35 और चिपसेट वाले एरिया में तो 40 डिग्रीज के आसपास तक। तो अच्छा खासा फोन देखो भाई गर्म तो हो जाता है। और इसके अंदर गेम में हमारे को थोड़े से गेमिंग वाले फीचर भी मिलते हैं, जैसे टच बूस्टर, टच प्रोटेक्शन, स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग वगैरह अगर आपको करनी हो, सारे फीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं। ऑटो ब्राइटनेस को ब्लॉक कर सकते हो आप, और पॉपअप एप्स भी मिलती हैं जिसके अंदर आप एप्स ऐड कर सकते हो। गेमिंग के साथ साथ आपके बाबू सोना का मैसेज आ रहा है तो व्हाट्सएप चला लो, यूट्यूब चला लो, कुछ भी अगर आपको चलाना हो। एंड इसके अंदर ना गेम बूस्टर की सेटिंग्स भी मिलती है, जिसके अंदर गेम ऑप्टिमाइजेशन मोड है, मोशन स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज वाला मोड है और बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एनहांस कर देते हैं एक्सपीरियंस आपका। सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी में 17 5G के बैंड्स मिलते हैं। हमने एयरटेल और जियो 5G दोनों यूज करके देखे, हमारे को कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई। एंड वाईफाई 7 ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है लेटेस्ट, NFC मिलता है फुल टैप एंड पे वाला हिसाब किताब, और हाइपरसोनिक फिंगरप्रिंट मिलता है जो कि बढ़िया फास्ट काम कर जाता है। फेस अनलॉक आपको यूज करना हो फोन में वो भी बढ़िया चल जाता है। एंड सेंसर अच्छे खासे मिलता है, टोटल 43 सेंसर्स मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जैसे गेमिंग में जायरो वगैरह यूज होता है वो भी अच्छा काम करता है। और सैमसंग का हाईलाइट 7 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 7 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स ये देते हैं, जबकि एंड कंज्यूमर 7 साल तक फोन चलाता नहीं है, लेकिन ये चीज बेनिफिट देती है जब आप सेकंड हैंड मार्केट में जाते हो, आप फोन खरीदते हो तो सैमसंग की रीसेल वैल्यू अच्छी खासी मिल जाती है। अभी जैसे एंड्रॉइड 15 पे एंड्रॉइड 22 तक ये चल जाएगा और साथ में नॉक सिक्योरिटी तो हमारे को मिली जाएगी। उसके बाद और भी बड़ा हाईलाइट One UI 7 जो आपको सबसे ज्यादा चिपकाया जा रहा है। भाई इस पे ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि One UI 7 आपको सारे सैमसंग डिवाइसेस में मिलेगा अप टू Samsung S21, इवन गैलेक्सी फोल्ड एंड फ्लिप सीरीज। तो ये कोई इसका एक्सक्लूसिव UI नहीं है, बट स्टिल जब UI की बात हो रही है तो बात करनी तो बनती है। यहाँ पे भाई एनिमेशंस वगैरह बहुत बहुत बढ़िया, चार्जिंग एनिमेशन काफी अच्छा यहाँ पे हमारे को मिल जाता है। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर हमारे को अच्छा मिलता है, जिसके अंदर काफी डिफरेंस है। अगर आप S24 अल्ट्रा कंपैरिजन में देखोगे, जिसमें One UI 6 है अभी, इस पे भी One UI 7 आ जाएगा। और ऐप ड्रॉअर के बॉटम में सर्च बार मिलता है, जिसमें आप कुछ भी सर्च करोगे, सेटिंग्स, गूगल, उसके साथ यूट्यूब के रिजल्ट्स भी साथ साथ आ जाते हैं। एंड एक ब्रीफ करके फीचर मिलता है जो होम स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, जहां पे सारा रीकैप मिल जाता है। भाई आपको फोटोज वोटोज दिखा देगा, आपको टेम्परेचर दिखा देगा, और कोई कैलेंडर में इवेंट वगैरह एडेड है वो भी दिखा देता है। मतलब ये अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकता है। मैंने इतना ज्यादा कोई यूज नहीं करा। और एक हमारे को नाउ बार मिलती है, जो एप्पल में डायनामिक आइलैंड है ना, वो इन्होंने अपने फोन में बिल्कुल नीचे घुसेड़ दिया है। कोई भी टाइमर चल रहा है, कोई भी आपकी डिलीवरी आ रही है, कुछ भी है, वो आपको यहाँ पे नाउ बार में नीचे दिखाई देता है। इवन चार्जिंग एनिमेशन एंड म्यूजिक प्ले वगैरह, और उसके बीच में आप स्वाइप कर करके शिफ्ट भी कर सकते हो। एक प्रीमियम सी फीलिंग आती है। नया UI आ जाता तो वैसे फोन एकदम नया नया लगने लगता है। और भाई सैमसंग डायलर मिलता है, रिकॉर्डिंग में नो नोटिफिकेशन सामने वाले को, लेकिन ये लोग अच्छा और बुरा दोनों तरीके से यूज करते हैं। मेरे काम में बहुत काम आता है, बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके बताना। उसके अलावा भाई कस्टमाइजेशन, भाई एज लाइटिंग हो गई, वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन सब है। एंड अंधी कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं गुड लॉक ऐप के थ्रू, जो आपको सैमसंग स्टोर पे मिल जाएगी। मतलब 1 इंच की कस्टमाइजेशन, एनिमेशन की कस्टमाइजेशन, बहुत सारी चीजें। वैसे इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन मेरे को जो सबसे ज्यादा वीडियो पसंद आई वो सिलिकॉन की पसंद आई, रुपेश भाई की। भाई वो वीडियो देखना एंड सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को। एंड One UI 7 में इतने फीचर्स हैं, इतना कुछ अगर बताने लगूंगा ना तो भाई ये पूरी डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व करता है इसका UI। तो बताना, मतलब मैंने अभी सोचा नहीं है, अगर आप ज्यादा डिमांड करोगे तो इसकी UI पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज जिसके लिए इस फोन को भाई प्रमोट किया जा रहा है, AI फीचर्स। उसके अंदर एक बहुत बड़ा कैच है जो भी बताता हूं। यहाँ पे Gemini का प्रमोशन हो रहा है, जो कि भाई सैमसंग का पार्ट नहीं है, वो गूगल का पार्ट है, जो आपको सारे एंड्रॉइड फोन्स में मिल जाएगा। बट इसका जो Gemini है थोड़ा सा बेटर है, बिकॉज वो सैमसंग एप्स के साथ इंटीग्रेटेड है। जैसे इसकी Gemini की सेटिंग में देखोगे ना, सैमसंग कैलेंडर, सैमसंग नोट्स एंड सैमसंग रिमाइंडर, ये 3 एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेटेड है। जैसे हमने इसको कमांड दी IPL के लिए कि भाई वो सारा कुछ हमारे कैलेंडर में ऐड कर दे, तो वो एज इट इज पूरा कैलेंडर में ऐड हो जाता है, सब कुछ है, काफी सीमलेसली काम करता है। और अगर आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो को आप समराइज करा सकते हो Gemini के थ्रू, एंड इवन उससे सवाल जवाब कर सकते हो रियल टाइम की भाई क्या है वीडियो के बारे में, कौन वीडियो बना रहा है, कुछ है,
काफी रियल टाइम अच्छे इंसान की तरह आंसर देता है। और सेटिंग्स में भी एआई आ चुका है। सेटिंग्स में जैसे हम पहले सर्च करते थे भाई वाईफाई सर्च कर रहे हैं, मोबाइल डेटा कुछ है, तो वही रिजल्ट्स आते थे। अभी आप कुछ भी सर्च करो, जैसे आप लिख दो कांट लिसन तो ये साउंड के ऑप्शंस दे देगा। अगर आप लिखते हो पेन इन आईज तो आपको आई कंफर्ट के फीचर्स दिखा देगा। एंड यस, एक चीज मैं मिस कर गया, जेमिनाई एडवांस और 2 TB की स्टोरेज आपको मिलेगी गैलेक्सी डिवाइस के साथ। पर उसके लिए पहले से आपको मैं प्रो टिप दे दूं, ये ना एक लूप होता है। आप 2 TB की स्टोरेज ले लोगे, जेमिनाई एडवांस यूज कर लोगे और 6 महीने में उस ड्राइव को आप भर दोगे पूरा। फिर बाद में ना मजबूरी हो जाएगी उसको अपग्रेड करना। तो किसी ऐसी आईडी पे क्लेम करना और कुछ ऐसा डेटा डालना कि अगले दिन कोई टेंशन ना हो। संभल के चलना भाई साहब, ये बहुत तगड़ा लूप है। और उसके बाद सस्ता भी नहीं है, 1950 रुपए महीना है ये। एंड यस, जेमिनी एडवांस में कोई एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स नहीं है, बस उसके मॉडल्स थोड़े बेटर हैं तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इमेज जनरेशन के रिजल्ट हो गए, आप उससे बात कर रहे हो कुछ भी है, वो और बेटर चलता है। उसके अलावा एआई सेलेक्ट हमारे को मिलता है। एआई की हेल्प से स्क्रीन पे जो भी आ रहा होगा उसके हिसाब से एक्शंस बताएगा। जनरेटिव एडिट कर लो, ड्रॉ असिस्ट कर लो, वीडियो चल रही है उसके पोर्शन को एज अ गिफ बना लो। एंड एआई सेलेक्ट के थ्रू आप टेक्स्ट भी तुरंत कॉपी कर सकते हो जो भी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो पहले जो गूगल लेंस और सर्कल टू सर्च था ना, थोड़ा एक इनिशियल लेवल वाला, ये थोड़ा और एडवांस्ड हो गया। ड्रॉ असिस्ट मिलता है, उसके अंदर हमारे को 6 स्टाइल्स मिलते हैं जिसके अंदर अलग अलग स्टाइल के थ्रू फोटो बन जाती है। इवन टेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी मिलता है, कुछ भी लिखोगे उसकी फोटो बना के दिखा देगा उसी स्टाइल के हिसाब से जो आपने सेलेक्ट किया होगा। और भाई एप्पल से फुल ऑन इंस्पायर्ड या कॉपीड ऑडियो वाला फीचर, ये है इसका वीडियो सैंपल जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक ट्रैफिक साउंड चला रखी है, ट्रैफिक की आवाज पूरी रिकॉर्ड हो रही है, रॉ चल रहा है अभी। और बाहर हमने एक म्यूजिक भी चला रखा है जो भी थोड़ा बहुत आपको सुनाई दे रहा होगा। इसके अंदर हमारे 3 फीचर मिलते हैं, एक नॉइज इफेक्ट, एक वॉइस इफेक्ट और एक म्यूजिक का। तो इनको आप एडजस्ट कर सकते हो। मान लो आपको म्यूजिक सुनना है, मेरी आवाज नहीं सुननी तो आप म्यूजिक सुन रहे हो। अगर आपको मेरी आवाज फोकस में चाहिए, म्यूजिक और नॉइज नहीं सुननी, तो आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तो इस तरीके से हम इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। बट हाँ, आवाज थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है अगर उसको बिल्कुल ही फोकस में ले आते हैं। और जितने भी फीचर गूगल फोटोज में होते हैं ना, वो सारे घुमा के सैमसंग गैलरी में डाल दिए एज एन एआई फीचर। जैसे फोटो की वीडियो बनानी हो वो आप बना सकते हो। और अगर किसी पर्टिकुलर फोटो में किसी आदमी का फेस खराब है तो फेस स्वैप का फीचर भी मिल जाता है। और बैकग्राउंड ब्लर के फीचर हैं जो आप किसी फोटो का चेंज कर सकते हो, स्वाइप करके इंटेंसिटी ऑफ ब्लर हो गया, और भी डिफरेंट बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और जैसे गूगल फोटोज में आप कुछ भी सिनेरियो सर्च करते हो ना, फोटो आ जाती है। मान लो आपने माउंटेन सर्च कर दिया तो वो सब आगे, जिम सर्च कर दिया वो आगे, वो आप सैमसंग गैलरी में भी आ चुका है। फुल इंस्पिरेशन भाई साहब। और सैमसंग के ब्राउजर में भी एआई फीचर्स हैं। कोई भी वेबसाइट आपने खोल रखी है उसको समराइज आप करवा सकते हो, उसको ट्रांसलेट आप कर सकते हो। 26 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है ट्रांसलेशन में, वो हर जगह काम करता है। एंड रीड हाइलाइट्स का एक फीचर भी है, पूरे पेज पे क्या है उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ के बता देगा। इवन स्क्रीन पे लिख के भी आता है। बट जो पढ़ के बताती है ना, इसके अंदर जो असिस्टेंट है वो बड़ी ना रोबोटिक सी फील होती है। कोई ऑप्शन होना चाहिए था उसका नाम चेंज करने के लिए कुछ है। जैसे चैट जीपीटी से या जेमिनी से बात करते हो, बड़ा रियलिस्टिक फील होता है। और सेटिंग में जाके लैब्स में एक हमारे को फीचर मिलता है सजेस्टेड रिप्लाईज का। अगर आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हो, कोई भी मैसेंजर पे बात कर रहे हो, तो ऑटोमेटेड रिप्लाईज आपको सजेस्ट होंगे। लेकिन उसके अंदर ना एक दिक्कत मेरे को फील हुई कि जो आपका लास्ट मैसेज है वो उसी के ऊपर आ जाते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन की नीड है, थोड़ी सी स्पेस बन जाए ताकि हम उस बंदे का मैसेज तो पढ़ पाए जिसको हमें रिप्लाई करना है। और इसके अंदर भी हिट एंड मिस है, कभी तो एकदम से रिप्लाईज आ जाते हैं, कभी आते ही नहीं है। तो इस पे इंप्रूवमेंट की नीड है। और उसके अलावा सारे एआई वाले फीचर्स पहले भी थे, जैसे इरेजर फीचर मिलता है जो कि सैमसंग का बहुत बेटर काम करता है। अगर आप ट्विटर उठा के देखोगे ना, सब इसी फीचर को टेस्ट कर रहे हैं और आईफोन से कंपेयर कर रहे हैं। एंड आईफोन का भाई बिल्कुल ही खत्म कर दे रहा है मामला। S25 अल्ट्रा का इरेजर टूल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ज्यादा बेटर है भाई पहले कंपैरिजन में। बढ़िया, आप कुछ भी मिटाओगे तो एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से काम करता है। और बाकी कीबोर्ड वाले फीचर्स हो गए, साउंड रिकॉर्डर वाले फीचर हो गए, टेलीप्रॉम्प्टर हो गया, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी S24 अल्ट्रा की वीडियो में बात कर चुका हूं। और भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। जो नए फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। और एक चीज जो रह गई वो है कि ये जो जितने भी एआई फीचर्स हैं 2025 के एंड तक ही फ्री है। उसके बाद कौन से फीचर्स वो फ्री रखने वाले हैं, कौन से फीचर्स को पेड रखने वाले हैं, अभी कुछ नहीं पता। तो ये फोन को बेचा तो एआई करके जा रहा है कि गैलेक्सी एआई है, गैलेक्सी एआई, पैसे ले लो। फोन की कॉस्ट में एआई की कॉस्ट इंक्लूडेड है या नहीं है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी से बताना चाहिए ना जनता को। अब जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो तो एआई फीचर देख के खरीद लेंगे, जिनको बड़ी चुल्ला यूज करने की, और साल बाद खत्म, भरो पैसे। फिर आ जाती है बैटरी। सेम 5000 mAh बैटरी है जो S24 अल्ट्रा में थी। मेरे को उम्मीद थी बढ़ा देते, 6000 mAh अब न्यू नॉर्मल हो चुका है। एंड सिलिकॉन कार्बन बैटरीज हो गई जिसका बैटरी बैकअप ज्यादा है। इसका बैटरी बैकअप मेरे को S24 अल्ट्रा से बेटर लगा, लेकिन इतना भी खास बेटर नहीं है। वही 7 to 8 आवर्स का SOT है जिसके अंदर यूट्यूब चला लिया, नॉर्मल टास्क वगैरह कर लिया, कुछ है मल्टीटास्किंग वगैरह। गेमिंग में इंक्लूड नहीं कर रहा, गेमिंग तो गेम टू गेम वैरी करती है। और चार्जिंग स्पीड अभी सेम है 45 वॉट, जिसको बढ़ा सकते थे भाई। कहां कंपनियां 80 वॉट 90 100 तो बिल्कुल नॉर्मली दे रही है, ये भी 45 पट का है। एंड वायरलेस चार्जिंग भी 25 वॉट की सपोर्ट में। एंड Qi2 चार्जिंग के साथ ही आता है, लेकिन कोई भी मैग्नेट नहीं है। जो अगर आपको पावर बैंक चिपकाना हो कुछ है तो उसके लिए आपको मैगसेफ वाले कवर लेने पड़ेंगे। आईफोन के अंदर वो मैग्नेट होती है,
वो भी इनको देना चाहिए था। नहीं क्या मतलब वो S26 में देंगे। और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी अभी भी सेम है 4.5 वॉट की। अगर कोई TWS कोई वॉच वगैरह इसके बैक पे रख के चार्ज करनी हो आप कर सकते हो। देन आते हैं कैमरास के ऊपर। कैमरा में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाइड एंगल को छोड़ के। जो पहले 12 मेगापिक्सल होता था अब वो 50 मेगापिक्सल हो गया। बाकी कैमरा के टेक स्पेक्स बिल्कुल सेम है, वही 200 मेगापिक्सल प्राइमरी, 10 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो लेंस, 50 मेगापिक्सल 5x टेलीफोटो लेंस एंड 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड लेंस। एंड फ्रंट कैमरा सेंसर भी सेम है, वही 12 मेगापिक्सल वाला। सबसे पहले कंपेयर करके बता देता हूं S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा को। यहाँ पे हमने मल्टीपल सैंपल्स लिए जिसमें ह्यूमन सैंपल्स भी हैं और नॉर्मल फोटो जैसे वैसे हम खींच के देख रहे थे। भाई मैं सच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि कहीं पे मुझे S25 अल्ट्रा बेटर लग रहा था तो कहीं पे S24 अल्ट्रा बेटर लग रहा था। वो ये कभी S25 अल्ट्रा ने प्रोसेसिंग बेटर कर दी, कभी S24 अल्ट्रा के कलर्स बेटर लग रहे थे। लो लाइट में अगर आप देखोगे तो भाई दोनों की परफॉर्मेंस मेरे को इक्वली बढ़िया लग रही थी। इवन फ्रंट कैमरा सैंपल्स भी अगर आप देखते हो यहाँ पे दोनों के दोनों फोन्स अपनी अपनी जगह अच्छी फोटो निकाल के देते हैं। मैं दोनों फोन्स के कैमरा सैंपल ना गूगल ड्राइव का लिंक बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप देखना जूम वगैरह करके और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कौन से पसंद आए। क्या वो एक्चुअल अपग्रेड फील हो रहा है फोटोज में देख के? बस हाँ वही एक डिफरेंस है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड में। S24 अल्ट्रा के अल्ट्रा वाइड की फोटोज को अगर आप जूम करते हो तो वो डिटेल्स नहीं कैप्चर करती जो S25 अल्ट्रा कर लेती है। लेकिन प्रैक्टिकली अपने आप से पूछो उन डिटेल्स का आपको क्या करना है। अगर आप सोशल मीडिया फोटो डाल रहे हो या आपको इंस्टाग्राम की परी हो जो लोग आपको जूम कर करके देखेंगे, आस्क योरसेल्फ भाई साहब। एंड अब सोलली बात कर लेते हैं S25 अल्ट्रा कैमरा सैंपल्स के बारे में। यहां पे हमने भाई मल्टीपल सैंपल्स निकाल के देखे। डे लाइट में अगर आप फोटोज वगैरह देखोगे अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर लेता है फोन, जिसके अंदर हमने अल्ट्रा वाइड 1x 3x एंड 10x तक फोटोज यहाँ पे कैप्चर करी हैं, जिसके अंदर मेरे को एज सच कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे जो कलर्स की प्रोसेसिंग है वो हमारे को अच्छी मिल जाती है। उसके अलावा डिटेल्स वगैरह फोन भाई बढ़िया कैप्चर कर देता है। यहाँ पे अलग अलग सैंपल्स हमने डिफरेंट सिनेरियोज में लिए हैं। ओवरऑल फोन बहुत बढ़िया सैंपल्स खींच के देता है। लो लाइट की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे कैप्चर हो जाती है। एंड डायनामिक रेंज अगर आप यहाँ पे देखते हो ना तो मेरे को ना S24 अल्ट्रा ज्यादा बेटर प्रोसेस करता हुआ दिख रहा था। जैसे जिस फोटो के अंदर हमारे को मल्टीपल चीजें हैं, आसमान है, फुल ऑन एक लैंडस्केप में फोटो खींच रहे हैं, S24 अल्ट्रा के रिजल्ट्स मेरे को बेटर लग रहे थे। आपको कौन से लग रहे हैं मेरे को बताना कमेंट करके। और उसके अलावा फ्रंट कैमरा के सैंपल्स अगर आपको देखना हो वो देख लो भाई, बढ़िया फोटोज वगैरह मिल जाती है। और अगर पोर्ट्रेट की बात करते हैं एज डिटेक्शन ऑन पॉइंट बहुत सही। एंड मैं कह सकता हूं मतलब S24 अल्ट्रा कैमरा बहुत अच्छा था ही, ये भी इक्वली अच्छा है। कुछ ज्यादा ऐसा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। कैमरा पे डिटेल में वीडियोस देखनी है तो बहुत सारी यूट्यूब में मिल जाएंगी। इतने पैसे खर्च लो, कैमरा डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। हाँ एक लोगों के माइंड में डाउट आ रहा है वीवो का X200 Pro। यस उसका कैमरा मैंने सुना है बहुत बढ़िया है, इवन मैं वीडियोस भी देख रहा था। बट फोन में सिर्फ कैमरा ही सब कुछ नहीं होता, UI भी होता है, आपके AI फीचर्स हैं जो अभी के लिए फ्री रहेंगे, बाद में नहीं रहेंगे, जो भी है। स्टाइलस इसके अंदर मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आप अपने आप जज कर सकते हो। आपको कंपैरिजन वगैरह मिल जाएंगे, मैंने फोन टेस्ट नहीं कर रखा। और भाई डिजिटल जूम मिलता है हमारे को 100x तक का, जिसमें मून की फोटो लोगों ने शुरुआत में बहुत खींची लेकिन अब कोई नहीं खींचता। एंड मैं सही बताऊं 10x से ऊपर तो भाई जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती रियल लाइफ यूज केस के हिसाब से। ये 100x जूम गिमिक की है। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो भाई बैक कैमरा से अप टू 8K 30 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन इन प्रो मोड पे आप 4K 120 FPS तक शूट कर सकते हो। तो सिनेमैटिक वीडियोस आपको बनानी है विद हाई FPS और उसको आपको स्लो करना है या जो भी है, आजकल लोग बहुत ज्यादा सिनेमाटोग्राफी फोन के थ्रू करते हैं, जो इंस्टा पे आपने रीलें वगैरह देखी भी होंगी। एंड वहीं पे चेरी ऑन द टॉप लॉग में आप वीडियो शूट अब कर पाओगे भाई, रॉ वीडियो एकदम अप टू 4K 120 8K 30। उसके बाद अगर आपको कलर ग्रेडिंग की नॉलेज है, बढ़िया कलर ग्रेड करो क्योंकि आपको बिल्कुल रॉ फुटेज मिलेगी एंड उसको आपको सिनेमैटिक लेके जाना है। ये जिनको नॉलेज है उन्हीं के लिए फीचर है, ऐसे ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है कि हम भी यूज कर लेंगे या कुछ है, उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। एंड यस ये 10 बिट लॉग रिकॉर्ड करता है। एंड अगर बात करते हैं कैमरा UI की, जो कि One UI 7 का पार्ट है, ऑब्वियसली S24 अल्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं, सारे फीचर्स ना हमारे ऊपर को आते थे, तो एक हाथ से ना कैमरा आप चला नहीं पाते थे, तो यहाँ पे सारे फीचर्स इन्होंने नीचे कर दिए जो आप एक हाथ से आराम से एक्सेस कर सकते हो। इवन जो कैमरा शिफ्ट की पोजीशन है वो भी यहाँ पे हमारे को थोड़ी सी ज्यादा हैंडी मिलती है। एंड उसके अलावा जितने मोड्स यहाँ पे हमारे को बीच में शो करता है, इसके अंदर बॉटम में शो करता है, जो आप बॉटम में आराम से चेंज कर सकते हो। इवन मोर भी अगर आप दबाओगे तो ये बॉटम में आ जाता है, जो आप वन हैंडेडली यूज कर सकते हो। मेरे तो हाथ वैसे ही छोटे छोटे हैं, इसके अंदर आपको पूरा एकदम ऐसे दूर लेके जाना तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। बाकी यहाँ पे कैमरा UI के अंदर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। तो भाई देखो ये हो गया पूरा रिव्यू S25 अल्ट्रा का। सिंपल क्लियर आंसर, अगर S24 अल्ट्रा चला रहे हो कोई जरूरत नहीं है S25 अल्ट्रा पे जाने के लिए। अगर S23 से जाओगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा, और S22 वाले तो आराम से जा सकते हो। और अगर आप कंफ्यूज हो iPhone 16 सीरीज में और इसके अंदर, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लो, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर अगर घुसाता ना तो वो खिचड़ी बन जाती है और ढंग से समझ नहीं आ पाता किसी को। उसकी वीडियो जल्द आने वाली है। एंड भाई हाईलाइट ऑफ दिस फोन इसका One UI 7, जो ऑब्वियसली आपको अदर सैमसंग फोन्स पे मिल जाएगा। जिन फोन्स के अंदर One UI 7 आने वाला आप सैमसंग की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। तो वो अभी तो हाईलाइट है, बट इतना भी बड़ा हाईलाइट नहीं है कि हाँ उसके लिए आप फोन ही ले लो।
एंड मेनली आते हैं गैलेक्सी एआई फीचर्स। अगर आपके माइंड में है कि एआई फीचर्स की वजह से फोन लो तो भाई मत लेना। ये एआई फीचर्स सिर्फ आपको टेम्प्ट करने के लिए हैं, जो एक टाइम बाद चले जाएंगे, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। फिर वही बात है, जब पैसे भरने की बारी आएगी तब आप अपने आपसे पूछोगे मुझे कौन सा फीचर चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, मैं लूं या ना लूं। तो वहां पे ये फोन स्टैंड आउट नहीं कर रहा, वो फीचर स्टैंड आउट कर रहा है जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और अगर आप कोई बहुत ही पुराना डिवाइस चला रहे हो, फ्लैगशिप की तरफ शिफ्ट होना चाहते हो, सैमसंग फ्लैगशिप लेना, तो ये आपके लिए ऑप्शन है। बट स्टिल मैं उन लोगों को साफ बोलूंगा कि भाई पैसे नहीं है और दिखाने के चक्कर में ईएमआई पे फोन उठा लेते हैं, वो आप ना करो तो ज्यादा बेटर है। अगर आप एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हो, आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, आप ईएमआई भर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ईएमआई पे लेने में। नो कॉस्ट ईएमआई मिलती है, वो बनी उसी चीज के लिए। बट वो कर्जे वाली चीज भाई वो प्लीज मत करना। अगर आपको फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो फ्लैगशिप किलर फोन आते हैं जो आपको 30-40,000 की रेंज में मिल जाएंगे। जैसे OnePlus 13R हमने अभी रिसेंटली रिव्यू किया था। यहाँ पे अगर आप महंगा फोन लेते हो ना तो उसके अंदर कैमरास बहुत बेटर हो जाते हैं, जो मेरे को पर्सनली फील होता है। बाकी चॉइस सीधी सीधी आपके हाथ में। ये अपग्रेड तो है बट इतना भी कोई ऐसा बड़ा अपग्रेड नहीं है। लेट्स वेट फॉर 26 सीरीज, शायद उसके अंदर हमारे को कोई अपग्रेड मिले, या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि हम सैचुरेशन पे आ चुके हैं भाई। अब इससे ज्यादा कुछ नया नहीं हो सकता। अब तो बस वही चाहिए, हवा में फोन, चश्मे में फोन, हाथ पे फोन, एकदम फ्यूचरिस्टिक बातचीत। आपके क्या थॉट्स है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड कैसा लगा वीडियो वो भी बताना। कुछ मिस तो नहीं कर गया मैं, वैसे मैंने कोशिश करी है सब कुछ कवर करने की। बाकी अपने जो थॉट्स है आप शेयर कर ही सकते हो, साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।